फ़ाख़िर भी अजीब ही कहानी रचाने की कोशिश कर रहा है। आप देखेंगे कि जैसे ही वो उसको लेके जाता है बाहर, एनी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि देखो जी अब हमारे हालात बदल रहे हैं और हम आप इसमें ठीक ठाक हो जाएंगे। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। आप देखेंगे कि किस तरह से फ़ाक़िर जो है वो हमज़ा को ला के सामने खड़ा कर देगा और कहेगा कि अगर तुम इसको पसंद करती हो तो तुम इसके साथ जा सकती हो, मुझे कोई भी एतराज़ नहीं है। जिसको सुनकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, तुम क्या कह रहे हो, ज़रा सा भी तुमने लिहाज नहीं रखा है, तुम्हें आखिर कुछ सोचना चाहिए था, इस तरह की बातें नहीं ज़ेब देती हैं तुम्हें। जिस पर फ़ाक़िर कहता है कि हाँ ये बात तो है कि हम दोनों बहुत ही मुश्किल में पड़े हुए हैं, यानी कि हम दोनों की ज़िंदगी महाल हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जी लो। लेकिन एनी उसको गुस्से में समझाती है कि आज जो तो तुमने हरकत की है आइंदा ये हरकत मत करना, क्योंकि तुम जो मेरे बारे में सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर मैं ये बात बड़े अब्बू को बता दूँ तो तुम्हारा जो हश्र होगा ये तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन ये बात मैं नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हें खुद ही शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि तुमने जो किया बहुत ही गलत किया है, और मैं तुम्हें कभी भी इस बात के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जमशेद की बीवी जो है वो उसकी बहन आ जाती है, यानी कि आयशा की सोतन जो है आ जाती है जमशेद के घर, और वहाँ आकर उससे माफ़ी मांगती है और जानबूझ के ड्रामेबाजी करने की कोशिश में लगी हुई है कि मेरी बहन को इधर मत तंग किया जाए, यानी कि वो अब तंग करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जिसको देख कर आयशा जो है बड़े ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आज तो तुमने इस घर में कदम रखा है, लेकिन आइंदा से तुम इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती हो, और ख़बरदार तुमने ये सोचा भी कि तुम इधर आ सकती हो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। जिसको सुनकर उसको कहती है कि मैं तो बस इस वजह से आई थी कि आप लोग मेरी बहन के साथ कोई जुल्म ज़्यादती मत करें, और कोई भी अगर आप लोगों के दिलों में मैल है तो वो निकाल दी, क्योंकि मेरी बहन जो है वो बिल्कुल अच्छी और नेक बच्ची है, आप नहीं जानती है और ना ही इसको समझती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आयशा अब किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं है, वो बड़े ही गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम आखिरी दफ़ा और पहली दफ़ा यहाँ पर आई हो, मज़ीद यहाँ पर मत आने की कोशिश करना, वरना ऐसा ना हो कि हम जमशेद को भी इस घर से बाहर ही निकाल दें तुम्हारी बहन के साथ। आगे उसको हमें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और तुम्हें देख के तो मेरा खून खोलने लगता है। आइंदा से कभी भी हमारे घर का दरवाज़ा ना देखना और इस घर का रुख ना करना, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जिसको देख के आप देखेंगे कि वो कहती है कि प्लीज़ अब मैं जो कह रही हूँ गौर से सुने, मेरा मकसद आने का इधर आपको हर्ट करना नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ अपनी बहन की मोहब्बत में इधर आ गई थी, इसके अलावा मज़ीद और कोई बात नहीं थी। लेकिन आयशा उसको बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर देती है गुस्से से।